एसपी जी क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज वर्षा सुंदरी के प्रति पढ़ाएंगे। महादेवी वर्मा ने वर्षा को एक नारी माना है और लिखा है इसमें कि रूपस तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पास। यहाँ पर रूपस माने होता है सुंदरी यानी औरत, और घन माने बादल, और केश पास माने बालों का समूह। केश कहते हैं बालों को। कवयित्री यानी महादेवी वर्मा वर्षा सुंदरी को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी काले बालों का समूह कितना सुंदर है। तुम्हारे कोमल काले और सुगंधित बाल हवा में लहराते हुए कितने अच्छे लगते हैं। नव गंगा की रजत धार में धोवाई क्या इन्हें रात, अकंपित है तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सद्य स्नात। नव गंगा यानी आकाश गंगा है ना। नव माने आकाश, गंगा। रजत धार माने होता है, रजत माने चांदी, रजत धार माने होता है चांदी के समान जल की धार। सद्य स्नात माने तत्काल स्नान की हुई या अभी अभी नहाया हुआ। कवयित्री पूछती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तू अपने इन बालों को कल रात आकाश गंगा की चांदी के समान श्वेत जल की धारा में धो आई है ना। और कंपित है तेरे सजल अंग, सेहरा सा तन है सद्य स्नात, क्योंकि तेरे संपूर्ण अंग जल में भीगे होने के कारण कांप रहे हैं। तेरे कंपित शरीर को देखकर ऐसा मालूम होता है कि सद्य स्नात, जैसे तू अभी स्नान करके आई है। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लाश, और रूपस तेरा घन केश पास। अलको माने होता है बाल है ना, छोरों माने किनारे से, और चूती माने टपकती हैं, बूंदे कर विविध लाश माने होता है आनंद पूर्वक नृत्य करती हुई। जैसे तू अभी स्नान करके आई है, क्योंकि तेरे भीगे बालों से जल की बूंदे प्रसन्नता के कारण नृत्य करती हुई सी नीचे टपक रही हैं। हे वर्षा सुंदरी, तेरे बालों का समूह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों वर्षा को सद्य स्नात यानी तत्काल स्नान करने वाली सुंदरी के रूप में महादेवी वर्मा ने चित्रित किया है। भाषा बच्चों साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक क्योंकि चित्र अंकित किया है। रस श्रृंगार गुण माधुर्य शब्द शक्ति लक्षणा अलंकार, यहाँ पर रूपक अलंकार, और वर्षा का मानवीकरण किया गया, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण भी है। सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदुवंजन सा दुकूल, अचल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। तो बच्चों यहाँ पर सौरभ भीना माने होता है सुगंध से परिपूर्ण, सुगंध है ना, सौरभ माने सुगंध परिपूर्ण। अंजन माने क्या होता है काजल, और दुकुल माने वस्त्र या दुपट्टा, और जुगनू के स्वर्ण फूल, जुगनू रूपी सुनहरे फूल। तो इन पंक्तियों में वर्षा सुंदरी के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। कवयित्री का कहना है कि वर्षा रूपी नायिका ने एक सुगंधित, सौरभ माने सुगंधित, सुगंध से परिपूर्ण है ना, झीना माने पारदर्शक है ना, सुगंधित पारदर्शक, और इसके बाद गीला तो कुछ गीला सा हल्का, लिपटा मृदु अंजन का दुकूल, दुकूल माने होता है रेशमी वस्त्र कपड़ा है ना, तो दुकूल माने वस्त्र या दुपट्टा, और जुगनू के स्वर्ण फूल यानी जो है जुगनू रूपी सुनहरे फूल। तो यहाँ वही लिखा है, आर पार देखा जा सके, कुछ गीला सा हल्का काले रंग का वस्त्र धारण किया है, और पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, और मार्ग में चमकने वाले जुगनू ऐसे लगते हैं मानो वर्षा सुंदरी के हिलते हुए आंचल से सोने के फूल झर रहे हों। कितना बढ़िया। और तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूपस तेरा घन केश पास,
बादलों की बिजली, बादल में जब पानी बरसता है तो बादलों में बिजली चमकती है, तो बादलों की बिजली ही वर्षा की उज्जवल चितवन है। जैसे देखती है वर्षा किसके माध्यम से, बिजली के माध्यम से, बिजली की चमक के माध्यम से। जब वर्षा सुंदरी अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि किसी पर डालती है तो उसके मन में, है ना, तेरा उज्जवल चितवन विलास। जब वर्षा सुंदरी अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि, सुंदर नजर किसी पर डालती है तो उसके मन में प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं, है ना। और रूपस तेरा घन केश पास, तो रूपवती वर्षा की बादल रूपी केसरास कितनी सुंदर है। तो बच्चों, कवयित्री ने प्रकृति के मानवीकरण के सहारे उसकी भाव भंगिमाओं का सुंदर वर्णन किया है। वर्षा काल की विभिन्न वस्तुओं को वर्षा सुंदरी के श्रृंगार प्रसाधनों के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। साहित्यिक खड़ी बोली और शैली यहाँ चित्रात्मक और प्रतीकात्मक है। रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा, अलंकार, रूपक, उपमा, मानवीकरण और इसलिए उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार। तो उच्छ्वसित माने होता है सांस के कारण, सांस, है ना, सांस के कारण हिलता हुआ। वक्ष माने क्या होता है, वक्ष स्थल है छाती। और बकपात माने होता है बगुलों की पंक्तियां। अरविंद माने कमल। तो हे वर्षा रूपी सुंदरी, सांस लेने के कारण उभरे तथा कंपित तेरे वक्षस्थल आकाश में उड़ते हुए बगुलों की पंक्तियों के रूप में श्वेत कमलों का हार सा मालूम पड़ रहा है। जैसे बरसात होती है तो आकाश को छाती समझो बरसात की, और वहाँ पर बगुलों की पंक्तियाँ आती हैं। ऐसा मालूम होता है कि सफेद कमल का हार वर्षा रूपी सुंदरी ने पहन रखा हो। तेरी निश्वासे छू भूको बन बन जाती मलयज बयार। जब वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी के स्पर्श से उठने वाली एक प्रकार की महक तेरे मुख से निकली हुई मलय गिर की सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन। तो यहाँ पर बच्चों केकी रव माने होता है मोर की आवाज। फिर इसके बाद नूपुर ध्वनि सुन, यानी पैर में नूपुर बांधे जाते हैं, है ना। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, जगते जगते की मूक प्यास। तो वर्षा के आगमन पर चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। जब बरसात होती है तो चारों ओर मोर आवाज करते हैं। वही ध्वनि वर्षा रूपी, वो जो मोरों की आवाज है, मोर, वही ध्वनि वर्षा रूपी नायिका के पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं के समान मालूम पड़ती है, जिसको सुनकर जगते जगते की मूक प्यास, जिसको सुनकर लोगों के मन में मधुर प्रेम पिपासा जागृत होने लगती है। रूपस तेरा घन केश पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा बादल रूपी बालों का जाल कितना सुंदर है। तो कवयित्री ने वर्षा का मानवीकरण करके उसके मोहक रूप का चित्रण किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, वही फिर बता रहे हैं हम आपको, शब्द शक्ति, लक्षणांकार, रूपक और यमक। अब भैया मानवीकरण तो है ही, आगे देखते हैं। इन स्निग्ध लटों से छादे तन, अपुलकित अंकों में भर विशाल, और झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल। तो बच्चों यहाँ पर स्निग्ध माने होता कोमल या चिकनी, है ना। लट माने क्या होता है, लटो माने बाल, और छादे तन, तन माने शरीर, पुलकित माने खुशी, अंकों माने गोदी में, अंक माने गिनती भी होता गोदी में, भर विशाल माने बड़ा। तो अब यहाँ पर झुक माने झुक करके, सस्मित माने मुस्कुराहट के साथ, है ना, और शीतल माने ठंडा, चुंबन माने चुंबन से, और अंकित माने चिन्हित करना, इसका मृदुल भाल माने मस्तक। तो आइए देखते हैं, मृदुल माने कोमल, भाल माने माथा या मस्तक। तो
इन स्निग्ध लटों से छादे तन और पुलकित अंकों में भर विशाल। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा बादल रूपी केश पास लहरा रहा है, तुम्हारा जग रूपी शिशु इस संसार को बच्चा माना। महादेवी वर्मा ने इस संसार को, जग माने संसार, शिशु माने बच्चा, इस संसार रूपी तुम्हारा जग रूपी, तुम्हारा संसार रूपी बच्चा यानी जग रूपी शिशु उदास उदास दिखाई दे रहा है ना। और तुम इसे दुलार दो, प्यार दो, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर, अंक माने गोद, गोद में लेकर तथा उसके मुख को नीचे करके, है ना, उसके मुख को, अपने मुख को नीचे करके उसे चूम लेती है, उसे दुलारती है, उसे दुलारती है। ऐसे ही तुम भी अपने जग रूपी शिशु को दुलार लो, है ना। बच्चे को प्यार करते समय, है ना, कहने का मतलब है यहाँ पर झुक सस्मित शीतल चुम्बन से अंकित कर इसका मृदुल भाव। बच्चे को प्यार करते समय माँ की अलके, अलके माने लटे, बाल उसके ऊपर गिर जाते हैं। जैसे बच्चा है, ऐसे माँ ने चुम्बन लिया तो बाल गिर जाते हैं, हाँ गिर जाती हैं, और बच्चे का शरीर उससे ढक जाता है। जब कोई माँ अपने बच्चे को चुम्बन लेती है तो उसके लट यानी बाल गिर जाते हैं, किसके, माँ के। तो चारों ओर जो है बच्चे के ऊपर बाल गिर जाते हैं तो बच्चा बालों से ढक जाता है। तो वही, और बच्चे का शरीर उससे ढक जाता। ऐसे ही हे रूपसी वर्षा, हे सुंदर वर्षा, तुम भी अपनी स्निग्ध लटों अर्थात काले काले बादल रूपी लटों से इस संसार रूपी शिशु का शरीर ढक लो। यानी चारों ओर हे वर्षा, आकाश में चारों ओर तुम फैल जाओ, ये कहने का मतलब। और झुक सस्मित शीतल चुम्बन से अंकित कर इसका मृदुल भाव, और दुलरा देना, बहला देना, या तेरा शिशु जग है उदास। हे वर्षा रूपी सुंदरी, इसे अपनी विशाल रोमांचित गोद में भर लो, नीचे की ओर झुको, है ना, आसमान से जमीन की ओर आओ, आसमान से हे वर्षा रूपी सुंदरी जमीन की ओर आओ, और मुस्कुराहट भरे ठंडे चुम्बन से, शीतल चुम्बन से, है ना, ठंडे चुम्बन से संसार के मस्तक अंकित कर इसका मृदुल भाल। संसार के मस्तक अर्थात पृथ्वी के ऊंचे उठे हुए पर्वत आदि को ऐसे चूम लो। मस्तक कौन है, पृथ्वी में जो पहाड़ होते उनका, है ना, उन पहाड़ रूपी मस्तक को चूम लो, जैसे माँ अपने बच्चे के कोमल मस्तक को चूम लेती है। तो बच्चों, यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य में लिखना वर्षा का मातृत्व रूप से मनोहर वर्णन हुआ है। भाषा खड़ी बोली, रस यहाँ पर वात्सल्य, गुण, माधुर्य, अलंकार, रूप का सवोत्य और मानवीकरण तथा रूपक अलंकार। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन, बकपातों का अरविंद हार से महादेवी वर्मा का क्या आशय है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो बकपातों का अरविंद हार से महादेवी वर्मा का आशय है कि वर्षा सुंदरी के वक्ष स्थल पर सफेद बगलों की पंक्ति रूपी कमलों का हार हिलता है। धन्यवाद बच्चों, वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो, और दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको फायदा हो, है ना। और इसी तरह से एसपीजी क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी